हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पेप कोडिंग में। आइए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम बाइनरी ट्री का। तो पहले बोर्ड पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में एक बाइनरी ट्री दी हुई है हमें। तो आइए पहले एक बाइनरी ट्री बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बाइनरी ट्री आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या डिस्कस करना है इसमें? हमें इसका साइज डिस्कस करना है और इसकी हाइट, और सम निकालना है सभी नोड्स का, और एक और चीज़ है जो है मैक्स। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हमें निकालनी है, इनके फंक्शन कंप्लीट करने हैं। साइज़ क्या है? साइज़ ये है कि कितने नोड्स प्रेजेंट हैं इस ट्री में, वो बताना है, वो साइज़ रिप्रेजेंट करेगा। हाइट इन टर्म्स ऑफ एजेस बतानी है हमें। जैसे कि इस ट्री की हाइट की बात करें तो इस ट्री की हाइट 3 है, बिकॉज 1 2 3 एजेस हैं यहाँ। ठीक है, तो हाइट इसकी कितनी हो गई? 3 हो गई। और सम की बात करें तो सम सभी नोड में जो जो डेटा प्रेजेंट है उन सबको सम कर देंगे तो वो सम हो जाएगा। और मैक्स ये होगा कि इन सभी नोड में मैक्स डेटा क्या है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मैक्स डेटा 78 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन वीडियो में कि क्या होने वाला है, क्या करेंगे हम ये फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या साइज डिस्कस करना है। ये सारे सारी ही चीज़ें लगभग एक जैसी हैं, हमें इसमें फेथ का ध्यान रखना है बस। हमारा फेथ सही होना चाहिए, बाकी हम चारों चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए पहले साइज़ की बात करते हैं। जब हम साइज़ की बात कर रहे हैं ना, तो 50 से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करके देगा। 50 जो है टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेट करके देगा, नंबर ऑफ नोड्स को। ठीक है, और 25 पे हमें ये फेथ है कि ये अपने सारे नोड नीचे के कैलकुलेट करके देगा। और 75 पे भी हमें यही सेम फेथ है कि ये नीचे के सारे नोड कैलकुलेट करके देगा कि कितने नोड्स हैं इसके पास। ठीक है, तो अगर हमें लेफ्ट साइड के टोटल नोड्स पता चल गए और राइट साइड के सारे नंबर ऑफ नोड्स पता चल गए, तो 50 के लिए बताना कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। सिर्फ वो क्या करेगा, लेफ्ट के नोड्स को राइट के नोड्स के साथ सम करेगा। ठीक है, और खुद अपना एक नोड जोड़ देगा। यही टोटल नंबर ऑफ नोड्स उसके पास होंगे। ठीक है, तो आइए चलिए इसको कोड पे करके देखते हैं। ये रहा हमारा सही वाला पार्ट। तो हमें क्या करना है, पहले हमारा जो लेफ्ट साइज होगा वो कितना होगा, साइज में हम मंगा लेंगे लेफ्ट साइड से उसकी साइज। ठीक है, एक और राइट साइड से मंगाते हैं साइज उसके राइट साइड की। ठीक है, ये दोनों आ गया। अब टोटल निकालना है। ठीक है, तो टोटल क्या होने वाला है, जो हमारा लेफ्ट साइज होगा, राइट साइज होगा, और एक वो खुद अपने लिए ऐड करेगा। टोटल इतना हो गया। फिर हम इसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे टोटल साइज को। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेम हम हाइट के लिए भी करने वाले हैं। देखिए हाइट में क्या होगा, आइए पहले इसको बोर्ड पे समझ लेते हैं। हाइट क्या होता है कि हम एज के टर्म में हाइट्स निकालते हैं। जैसे कि इसके दो चाइल्ड हैं, एक इधर एक राइट साइड वाला। तो इसमें जो जिसकी डेप्थ ज़्यादा होगी वही हमारा हाइट बनता है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके लिए हाइट 1 2 है पहले। अगर ये हमें पता चल जाए तो हमारा फेथ है 25 पे कि वो अपनी हाइट हमें निकाल के देगा। फिर 75 से भी हमें यही फेथ है कि वो अपनी हाइट निकाल के देगा, तो इसकी भी हाइट 2 ही होगी। फिर हम क्या करेंगे, 50 के लिए हाइट क्या होगी, 50 के लिए हाइट होगी इन दोनों का जो मैक्स जो डेप्थ होगी वो +1, क्योंकि एक एज तो यहाँ ऊपर भी है। तो इसलिए इन दोनों का पहले मैक्स निकालेंगे, उसके बाद एक और ऐड कर देंगे तो वो हमारी हाइट हो जाएगी पेरेंट नोड की। तो आइए उसको भी करते हैं।
ठीक है, तो पहले लेफ्ट साइड वाली हाइट निकालते हैं। लेफ्ट, और राइट साइड की हाइट निकालते हैं। ठीक है, ये हो चुका है। अब क्या करेंगे, टोटल हाइट चाहिए हमें। तो टोटल हाइट के लिए क्या करना है, पहले हमें लेफ्ट हाइट राइट हाइट का मैक्स निकालना है और फिर उसमें एक ऐड करना है। ठीक है, तो आइए टोटल हाइट देखते हैं। पहले क्या करेंगे, हम मैक्स निकालेंगे लेफ्ट हाइट का और राइट हाइट का, और फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर इसी को रिटर्न कर देंगे। ओके, लेकिन अभी भी पता है, ऑब्जर्वेशन से एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये कोड चलेगा नहीं। क्यों, सही समझते हैं इस चीज़ को। पहले कोड को ले चलते हैं। ये है हमारा साइज़ का, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बट हम साइज़ को ले चलते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये रहा। तो इसमें क्या होगा, आइए ट्री ड्रॉ कर लेते हैं एक बार पहले, फिर से क्लियर रहेगा, जिसकी वजह से ठीक है। तो 50, 25, 75, 12, 37, 45, 78, 39, और एक और यहाँ पे 42 सपोज। ठीक है, तो ट्री बन गया। तो ये क्या करेगा, हम इसके अंदर आएंगे पहले फंक्शन के, तो ये लेफ्ट साइज कॉल करेगा लेफ्ट की तरफ। तो हम इधर आ जाएंगे, हम यहाँ आ गए हैं। ठीक है, फिर दोबारा आएंगे, फिर आएगा तो फिर ये लेफ्ट पे कॉल करेगा, फिर हम यहाँ आ जाएंगे, फिर से आएंगे, फिर ये दोबारा लेफ्ट कॉल करेगा, हम यहाँ पहुँच गए नल पे। फिर क्या होगा ना, ये आएगा दोबारा और नल के भी लेफ्ट में कॉल लगा देगा, तो ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, तो एक एरर आ जाएगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, हमें हमें नल वाला केस हैंडल करना पड़ेगा एज अ बेस केस। इसमें बेस केस नहीं है। ठीक है, तो जब भी ये नल होगा ना हमारा नोड, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, वहाँ से हम साइज 0 रिटर्न करेंगे। जैसे कि यहाँ आ गया है, अब यहाँ से हमको साइज 0 रिटर्न कर देंगे तो ये वापस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस से अपने राइट साइड को कॉल लगाएगा, और तब फिर हम नल पे जाएंगे तो हम फिर से यहाँ से 0 रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब है अभी तक साइज 0 है। फिर फाइनल क्या होगा, उसमें 1 ऐड हो जाएगा जो कि टोटल साइज होगी जब यहाँ से वैल्यू रिटर्न होने लगेगी। तो उसमें एक साइज ऐड हो जाएगा, तो वो साइज किसका होगा, इस नोड के लिए, और उस टाइम साइज कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आइए एडिटर पे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हम साइज में आए ना, तो हम पहले चेक कर लेंगे कि जो हमारा नोड है वो नल तो नहीं। अगर ऐसा है तो हम रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, अब ये चीज़ हमारा ये केस हैंडल कर लेगा। सेम जब हम हाइट के लिए बात करने आएंगे तो क्या होगा, अगर हमारा नोड नल पॉइंटर है तो क्या होगा, हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे -1। -1 क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि हम एज के रिस्पेक्ट में हाइट निकाल रहे हैं। अगर हम नोड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो हम 0 रिटर्न करते हैं। ठीक है, हम वो -1 क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं हाइट को रिस्पेक्ट ऑफ एज। ठीक है, तो इसलिए -1 रिटर्न कर रहे हैं। अगर एल्स इफ नोड विल बी कंसिडर्ड, तो हम रिटर्न करेंगे 0 को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैक्सिमम की बात करते हैं। मैक्सिमम में क्या होने वाला है, जैसे सपोज करिए ये हमारा ट्री था। ठीक है, तो थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं पहले। ये ट्री था, हमें मैक्स चाहिए इस ट्री में, तो वही सेम चीज़ हम अपने लेफ्ट साइड से फेथ रख लेते हैं कि ये अपना मैक्स हमें दे देगा। ठीक है, तो ये हमें मैक्स देगा अपना, कितना मैक्स 42। राइट साइड पे एक्सपेक्ट करते हैं, ये हम फेथ लगाते हैं कि ये हमें अपना मैक्स दे देगा। तो इसका मैक्स हो गया 78, ये दे दिया इसने। अब हमें मीन वाले के लिए क्या करना है, सिर्फ इतना करना है, हमें कंपेयर करना है तीनों में। इन तीनों में जो मैक्स हुआ वही टोटल ट्री में मैक्स होगा। तो आइए इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। मैक्स पे आ चुके हैं। ठीक है,
तो लेफ्ट के मैक्स को निकालते हैं। हमें लेफ्ट का मैक्स मिल चुका है। आइए राइट के मैक्स को निकालते हैं। ये भी आ चुका। अब क्या करना है, हमें कंपेयर करना है करंट डेटा को, और जो लेफ्ट से मैक्स है और राइट से जो मैक्स है, इन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा पूरी ट्री में मैक्स होने वाला है। तो आइए ठीक है, इंट टोटल मैक्स देख लेते हैं। टोटल मैक्स क्या होने वाला है। पहले तो हम मैक्स निकालेंगे, किसका किसका, लेफ्ट साइड मैक्स को और राइट साइड मैक्स, और फिर इसमें से जो भी वैल्यू आएगी उसको अपने नोड के डेटा से कंपेयर करेंगे और उसका मैक्स निकालेंगे। ठीक है, आइए ये भी कर लिया हमने, और फिर टोटल मैक्स को रिटर्न कर देंगे। हो गया ये भी। आइए अब सम की बात करते हैं। तो अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ नहीं भूले कि इसमें भी हमें बेस केस डालना पड़ेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं एक बार के लिए बेस केस, इसके लिए क्या बेस केस होगा। तो देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके लिए हम 1 एज अ बेस केस चूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें यही सेम रिटर्न करेगा। हम आइडेंटिटी को डालते हैं जब भी हमें बेस केस यूज़ करना पड़ता है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है आइडेंटिटी। इसकी आइडेंटिटी क्या है, 1। अगर एडिशन में हमें आइडेंटिटी ढूंढनी है तो हम 0 से करते हैं, तो इसमें आइडेंटिटी क्या मिलती है हमें, 0। वैसे ही सेम अगर हमें किसी चीज़ के मैक्स के लिए करना है तो हम सबसे मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिटी मांगते हैं। तो जैसे ही सपोज करिए ए है, अगर हम इसको माइनस इन्फिनिट से मैक्स निकालें तो ए ही मिलेगा। तो इसकी बेस क्लास क्या होगी, क्या होगी इसकी बेस केस, क्या होगी वैल्यू, वो माइनस इन्फिनिट इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे, नल पे पहुंचेंगे तब ये क्या करेगा, आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे नोड हमारा नल हो गया, हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे माइनस इन्फिनिट को। ठीक है, आइए ये हो चुका है। अब सम की बात करते हैं। सम में क्या था, सपोज करिए, फिर से आइए अपनी ट्री को थोड़ा साफ सुथरा बनाते हैं। डन। हमें इसमें सम निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं अपने लेफ्ट साइड से कि वो अपने सबका सम ले आया होगा। सपोज करिए ये अपना सबका सम ले आया जो वैल्यू कुछ ए है, और 75 वाले चाइल्ड से एक्सपेक्ट करते हैं ये भी अपना सबका सम ले आया होगा नीचे, इसकी वैल्यू जैसे सपोज करिए बी है। तुम्हारे पेरेंट चाइल्ड को कोई दिक्कत थोड़ी है, वो क्या करेगा, खुद को उठाएगा, अपने लेफ्ट चाइल्ड वाले सारे सम को जोड़ेगा और राइट चाइल्ड वाले सारे सम को जोड़ेगा, और जो आंसर आएगा वही टोटल ट्री का सम होगा। ठीक है, हमें फेथ और एक्सपेक्टेशन पता चल गई है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हमें लेफ्ट चाइल्ड से फेथ है वो सबका सम मंगा लेगा, राइट चाइल्ड से फेथ है वो सबका सम मंगा लेगा, और 50 से हमारी एक्सपेक्टेशन है वो सबका सम देगा। 50 के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो अपने लेफ्ट चाइल्ड का सम उठाएगा, राइट चाइल्ड का सम उठाएगा, दोनों को जोड़ेगा, खुद को उसमें ऐड करेगा और टोटल सम भेज देगा। ठीक है, तो आइए एडिटर पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, एंड लेते हैं लेफ्ट का सम। लेफ्ट का सम क्या होगा, सम ऑफ नोड जो हमारे लेफ्ट साइड हैं सबके, उनका। और हमारा दूसरा फेथ क्या है, राइट का सम, वो क्या होगा, सम सभी नोड के राइट का। हमने कॉल कर दिया दोनों फंक्शन। ठीक है, तो अभी हो चुका है, अब हमें निकालना है टोटल सम। तो टोटल सम क्या होगा, हर बार की तरह लेफ्ट साइड का सम निकाला जोड़ दिया, राइट साइड का सम निकाला जोड़ दिया, और तीसरी चीज़ खुद को जोड़ना है, वो क्या है, डेटा। ये भी हो गया। ठीक है, और फिर हम रिटर्न कर देंगे टोटल सम, ये भी हो चुका है। और फिर इसका बेस केस क्या होगा, अगर हम नोड इक्वल टू नल पॉइंटर पे पहुंच जाते हैं, यहाँ भी नल पॉइंटर डालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम ट्री पे ट्रैवल कर रहे हैं। आइए एक बार ट्रैवल करना शुरू करते हैं। ये आएगा लेफ्ट पे मांगेगा कि तुम ला के दो मुझे अपना सम, ये फिर अपने लेफ्ट से मांगेगा।
तो जब बेस केस आएगा ना कि ये नल से मांग रहा है, तो नल क्या रिटर्न करेगा, जीरो ही रिटर्न करेगा इसको, क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ पे, तो सम क्या होगा, जीरो होगा। जब भी हम बेस केस पे पहुँचेंगे ना, हम यहाँ से रिटर्न करेंगे ज़ीरो। तो आइए रिटर्न करते हैं ज़ीरो, हो गया ये। ठीक है, आइए रन करते हैं इसको, देखते हैं फिर। पहले इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, आइए अब रन करते हैं। कुछ रह गया है जिसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा हमारा, फिर से रन करते हैं। ठीक है, तो कुछ गलती हो गई है हमसे। गलती क्या है, अच्छा यहाँ पे ये रूट डिफाइन कर रखा है और हमने नोड लिया है, तो हम यहाँ रूट डालेंगे, यहाँ पर भी रूट डालेंगे, यहाँ भी रूट और यहाँ पर भी रूट। आयरन करते हैं। ओके, तो एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देखते हैं इसको एक बार। टेन बाई टेन, सो ये कोड एक्सेप्ट हो चुका है। आइए एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कोड को, मैक्स वाले कोड को, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमने जो आइडेंटिटी यूज़ की है वो। तो आइए इस बार एक बार इस कोड को पूरा ड्राई रन करें। ठीक है, मैक्सिमम ये रहा, ले चलते हैं इसको पेज पे अपने। ये रहा हमारा मैक्स का कोड, साइड में रख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें भी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, आइए ड्राई रन शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे पास नोड आया 50। ठीक है, हमने चेक किया नल पॉइंटर तो नहीं है, नहीं है, आगे बढ़ेंगे कि अपने लेफ्ट साइड से उसका मैक्सिमम मांगे। हम यहाँ आ चुके हैं पहली बार, अब हम यहाँ आ गए हैं अपने लेफ्ट साइड, वो लेफ्ट साइड का नोड आ गया। फिर चेक करेगा कहीं नल तो नहीं है, तो फिर वो अपने लेफ्ट साइड से मांगेगा। हम यहाँ आ चुके हैं, फिर ऊपर जाएगा, फिर आएगा और फिर अपने लेफ्ट साइड से मांगेगा। अब हम नल पे पहुँच चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे जो कि नल है, तो इस बार चेक करेगा हाँ नल है, तो ये क्या करेगा, एक तरीके से माइनस इनफाइनाइट शो कर रहा है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से माइनस इनफाइनाइट रिटर्न कर देगा। तो हम यहाँ आ गए वापस कि जो मैक्सिमम वैल्यू है अभी वो माइनस इनफाइनाइट है। अब वो क्या करेगा, इसके नेक्स्ट में कुछ तो है नहीं, तो हम यहाँ से रिटर्न आ चुके हैं, अभी अपने राइट चाइल्ड को कॉल करेगा, ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे आए, तो यहाँ भी हमें नल मिला, इसका राइट चाइल्ड भी हमें नल मिला, तो हम क्या करेंगे, वापस से माइनस इनफाइनाइट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये दोनों यहाँ आ गए। अब क्या होगा कि ये थर्ड स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है। तो क्या होगा, यहाँ टोटल मैक्स निकाला, उसने मैक्स निकाला पहले, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स। लेफ्ट मैक्स माइनस इन्फानाइट, राइट मैक्स माइनस इन्फानाइट, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस इन्फानाइट ही मिलेगा। तो इसमें से हमें माइनस इन्फानाइट मिल गया, और फिर हमने फिर से मैक्स निकाला माइनस इन्फानाइट और उस डेटा का जो यहाँ पे है, तो वो है 12। तो यहाँ से क्या रिटर्न होगी वैल्यू, यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी 12। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इस पॉइंट पे, जो कि अपना राइट डेटा कॉल करेगा, राइट साइड के नोड को कॉल करेगा। तो आया वो 37 पे, फिर 37 ने फिर से अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल लगाया, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कॉल हुआ। फिर यहाँ गए, इसने अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल किया, इसने जो अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल किया तो क्या मिला इसे, माइनस इन्फिनाइट यहाँ की तरफ, माइनस इन्फिनाइट। राइट चाइल्ड को कॉल किया, फिर माइनस इन्फिनाइट मिला। और इस पॉइंट पे अब क्या होगा, फिर तीनों का कंपेरिजन होगा, तो माइनस इन्फिनाइट 42 में जो डेटा डेटा हमें मैक्स मिलेगा वो है 42। यहाँ से क्या रिटर्न हो गया 42। ठीक है, तो इसके पास 42 आ गया। फिर ये 37 अपने दूसरे स्टेटमेंट को कॉल करेगा, अपने राइट साइड वाले चाइल्ड को, जो कि नल है। यहाँ से नल मिला, तो इसे यहाँ से माइनस इन्फिनाइट मिला, तो माइनस इन्फिनाइट यहाँ से मिला, यहाँ से इसे 42 मिला, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो 42 है, राइट चाइल्ड माइनस इन्फिनाइट है, तो इन दोनों का मैक्स निकाला तो 42 मिल गया। और फिर इसने खुद के डेटा से मैक्स निकाला जो कि 37 है, तो इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 42। तो क्या करेगा, तीसरा स्टेटमेंट इसका एग्जीक्यूट होगा और ये यहाँ से 42 रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब
25 के पास एक डेटा लेफ्ट से 12 आ रहा है, राइट से 42 आ रहा है। फिर ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा 12 को, 42 को और 25। फिर इसे पता चलेगा कि मैक्स डेटा क्या है 42 इस स्टेटमेंट में। पहले ही मैक्स निकालेगा लेफ्ट और राइट का, तो लेफ्ट और राइट में मैक्स 42 बाहर आया है यहाँ से। फिर क्या करेगा, वो खुद के डेटा से कंपेयर करेगा, 25 और 42 में 42 बड़ा, तो फिर वो 42 को यहाँ से रिटर्न कर देगा, इसका थर्ड स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो। ठीक है, फिर 50 क्या करेगा, अपने राइट चाइल्ड पे कॉल लगाएगा। फिर राइट चाइल्ड पे आया, फिर राइट चाइल्ड से क्या हुआ कि इसके राइट चाइल्ड ने फिर से लेफ्ट चाइल्ड को कॉल लगाया। ठीक है, फिर इसके लेफ्ट चाइल्ड ने फिर से अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल लगाया जो कि नल है। तो नल है तो ये माइनस इन्फिनाइट रिटर्न करेगा। ठीक है, दूसरी बात, फिर ये अपने राइट चाइल्ड को कॉल लगाएगा। जैसे हमने राइट चाइल्ड को कॉल लगाया, हम यहाँ आ गए हैं और राइट चाइल्ड फिर से अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल लगाएगा, तो इसे यहाँ से माइनस इन्फिनाइट मिलेगा। फिर ये क्या करेगा, अपने राइट चाइल्ड को कॉल लगाएगा, वहाँ से भी उसे माइनस इन्फिनाइट मिलेगा क्योंकि दोनों नल है। फिर इस पॉइंट पे क्या होगा, दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके हैं, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड का। अब ये तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये इसमें से मैक्स निकालेगा, तो माइनस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट का मैक्स माइनस इन्फिनाइट ही हो गया। और फिर जब ये खुद के डेटा से कंपेयर करेगा 39 से, तो इसे पता चलेगा कि 39 ही मैक्स है। तो क्या करेगा, यहाँ से थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद 39 एज अ मैक्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इसके पास दो एग्जीक्यूशन हो चुकी है, तीसरा एग्जीक्यूशन होना बाकी है, तो अब वो होगा यहाँ पे। फिर ये नोट क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि लेफ्ट से मेरे माइनस इन्फिनाइट आ रहा है, राइट से 39 आ रहा है और मैं खुद 45 हूँ, तो इनमें जो मैक्स डेटा होगा वो यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से 45 रिटर्न कर देगा। जैसे कि देखिए, लेफ्ट आया इसमें माइनस इन्फिनाइट, राइट साइड से क्या आया 39। ठीक है, फिर हमने पहले मैक्स निकाला लेफ्ट और राइट का जो कि आया 39। फिर हमने मैक्स निकाला उस 39 और नोड के डेटा का जो कि 45 था, तो हमें आंसर क्या मिला टीएम में 45। फिर हमने 45 को रिटर्न कर दिया, तो ये 45 यहाँ जा चुका है। ठीक है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कॉल हो चुका था, अभी अपने राइट चाइल्ड को कॉल करेगा। राइट चाइल्ड को कॉल किया तो हम यहाँ आ गए इस पॉइंट पे। अब फिर ये अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करेगा, तो इसको यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनाइट, क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं। फिर ये अपने राइट चाइल्ड को कॉल करेगा, वहाँ से भी से माइनस इन्फिनाइट मिला। ठीक है, दो कॉल लग चुकी हैं, अब तीसरी की बारी है। तीसरा क्या करेगा, कंपैरिजन शुरू करेगा। पहले लेफ्ट और राइट चाइल्ड से जो डेटा है वो कंपेयर करेगा, तो माइनस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट का मैक्स क्या हुआ, माइनस इन्फिनाइट, तो इसे मैक्स माइनस इन्फिनाइट मिल गया। फिर ये खुद के डेटा से कंपेयर करेगा, खुद का डेटा क्या है 78। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन तीसरे स्टेटमेंट के क्या हो जाएगा, 78 मैक्स को यहाँ रिटर्न कर देगा, यहाँ से इसके पास 78 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, इधर से इसके पास 45 आ रहा था, इधर से 78 आ रहा था, तो अब 75 जो है ना वो अपना तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। पहले वो 45 लेफ्ट चाइल्ड का डेटा, लेफ्ट चाइल्ड से जो आंसर आ रहा है और राइट चाइल्ड से जो आंसर आ रहा है उसका मैक्स निकालेगा। तो उसने निकाला 45 और 78 का मैक्स, तो इसे मिल गया 78। फिर उस 78 के को अपने डेटा से कंपेयर करेगा जो कि 75 है, तो उसमें मैक्स निकालेगा, तो उसे पता चलेगा कि 78 मैक्स है। तो क्या करेगा, ये 78 को रिटर्न कर देगा। अब 50 क्या करेगा, उसे उसके लेफ्ट से मैक्स मिल चुका है, राइट से मैक्स मिल चुका है। अब क्या करेगा, पहले अपने लेफ्ट और राइट को कंपेयर करेगा, फिर खुद के डेटा से कंपेयर करेगा और फिर जो मैक्स होगा उसको रिटर्न कर देगा। तो क्या करेगा, पहले 42 और 78 में मैक्स निकाला उसने, तो उसे क्या मिला 78। फिर उसने खुद के डेटा जो कि 50 है उससे कंपेयर किया, तो 78 और 50 में मैक्स क्या निकला 78। तो इसने भी 78 को एज अ मैक्स पूरे ट्री का रिटर्न कर दिया। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे हुई है कि एट लास्ट 78 रिटर्न हो गया। आई होप आपको ड्राई रन समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन को करने में मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।